एक मृत कंकाल अब धीरे धीरे जीवित हो रहा था। चारों भाई अपनी विद्या पर घमंड कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल जंगल में ऐसी दहाड़ गूंजी कि पक्षी आसमान छोड़कर भाग गए। क्या ज्ञान बिना विवेक के विनाश बन सकता है? आज की कहानी इसका उत्तर देगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। विक्रम बेताल की रहस्यमयी कथा भाग 2। जंगल के बीचों बीच चारों भाई अपने चमत्कार को देखकर प्रसन्न थे। सबसे बड़े भाई ने अपनी विद्या से सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। दूसरे भाई ने अपनी शक्ति से चमकदार खाल और घने बाल उत्पन्न कर दिए। तीसरे भाई ने शरीर के सभी अंगों को पूर्ण रूप दे दिया। अब उनके सामने एक विशाल और शक्तिशाली जीव पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। सबकी निगाह सबसे छोटे भाई पर टिक गई। वह गर्व से मुस्कुराया और बोला, अब देखो मेरी विद्या का चमत्कार। उसने आंखें बंद की, मंत्रोच्चार शुरू किया और दोनों हाथ उस मृत शरीर पर रख दिए। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। आकाश में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां हिलने लगी। अचानक उस जीव की पूंछ हिली, फिर उसके पंजे कांपे। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें खुल गई, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, चारों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कोई साधारण पशु नहीं था, वह एक विशाल सिंह था। अहंकार इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह यह भी भूल जाता है कि उसकी शक्ति किसके लिए और कब इस्तेमाल करनी चाहिए। सिंह ने चारों ओर देखा। वर्षों बाद उसे जीवन मिला था। उसकी भूख असहनीय थी। उसने जोरदार दहाड़ लगाई, पूरा जंगल कांप उठा। हिरन भागने लगे, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ गया। चारों भाई समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। सबसे बड़े भाई ने कहा, भागो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिंह बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ा। पहले भाई ने एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। दूसरा भाई झाड़ियों में कूद गया। तीसरा भाई चट्टान पर चढ़ गया। चौथा भाई वही खड़ा रह गया। उसने सोचा था कि जिस प्राणी को उसने जीवन दिया है वह उसका उपकार मानेगा, लेकिन जंगल का नियम अलग था। सिंह ने उसे पहचानने के बजाय शिकार समझा। एक ही छलांग में वह उसके सामने था। भय से उसका शरीर कांप उठा। उसी समय जंगल में रहने वाले एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उन्होंने सिंह को देखा और ऊंचे स्वर में एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र की शक्ति से सिंह शांत हो गया। वह धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल के भीतर चला गया। चारों भाई ऋषि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि बोले,
विद्या का उद्देश्य सृष्टि का कल्याण है, अहंकार का प्रदर्शन नहीं। तुमने बिना सोचे समझे और अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, इसलिए यह संकट उत्पन्न हुआ। चारों भाइयों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। इतना कहकर बेताल हंसा और राजा विक्रम से बोला, राजन बताओ, सबसे बड़ा अपराधी कौन है? जिसने मांस बनाया, जिसने खाल बनाई, या जिसने अंग बनाए, या जिसने उसमें प्राण डाले? राजा विक्रम ने बिना देर किए उत्तर दिया, सबसे बड़ा अपराध उस व्यक्ति का है जिसने उसमें प्राण डाले। बाकी तीनों अपनी विद्या का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अंतिम निर्णय उसी ने लिया जिसने यह जाने बिना कि वह किसे जीवित कर रहा है, उसे जीवन दे दिया। विवेक के बिना शक्ति विनाश बन जाती है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा, राजन, तुमने फिर सत्य कह दिया। और अगले ही क्षण वह राजा के कंधे से उड़कर उसी पुराने वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रम ने अपनी तलवार संभाली, गहरी सांस ली और एक बार फिर बेताल को उतारने के लिए उस अंधेरी रात में आगे बढ़ गए। ज्ञान तभी तक वरदान है जब तक उसके साथ विवेक जुड़ा हो। अहंकार के साथ प्रयोग की गई शक्ति हमेशा विनाश को जन्म देती है। अगले भाग में बेताल सुनाएगा एक और रहस्यमयी कथा, जिसका उत्तर केवल न्यायप्रिय राजा विक्रम ही दे पाएंगे। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां ऐसी जो दिल को शांत कर दे और मन को झकझोर दे।